स्क्रीन आ रहा है ना? यस सर। हाँ तो ठीक है। आज का जो टॉपिक है ना, आज हम नया टॉपिक उठाएंगे सिलेबस का, दैट इज़ क्या है, सी इनपुट आउटपुट। इनपुट और आउटपुट। अब ये सी इनपुट आउटपुट क्या है, ये देखते हैं। इसको हम कहते हैं शॉर्टकट में, हम इसको लिखते हैं कभी कभार ऐसे भी करके, आई स्लैश ओ, इसको भी कहते हैं हम सी इनपुट आउटपुट। अब ये सी इनपुट आउटपुट क्या है, यहाँ पे हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। सी इनपुट और आउटपुट में हम दो चीज़ें देखते हैं कि यहाँ पे हम यूज़ करते हैं मोस्टली इनपुट और आउटपुट के लिए यूजिंग फंक्शंस, हम यूज़ करते हैं यहाँ पे यूजिंग फंक्शन। और ये जो हमारे पास इनपुट और आउटपुट के लिए जो फंक्शंस जो होती है, ये दो टाइप्स, एक यानी कि जो जो भी हमारे पास ये इनपुट और आउटपुट होता है ना, ये हम फंक्शंस के थ्रू करते हैं। लेकिन ये जो इनपुट होता है, ये या आइदर इट इज़ या इसको कहते हैं, या तो हमें फॉर्मेटेड इनपुट होता है या हमारे पास अनफॉर्मेटेड इनपुट होता है। अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट, या तो हमारे पास फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट होता है, ये याद रख लेना। फिर हम अलग अलग से पढ़ेंगे कि फॉर्मेटेड इनपुट क्या होता है और अनफॉर्मेटेड क्या होता है। या तो हमारे पास फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट होगा या अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट के लिए हम अलग से फंक्शन यूज़ करते हैं, ये सारा कुछ हम यूजिंग फंक्शंस के थ्रू करते हैं। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट के लिए हम अलग से एक ग्रुप ऑफ फंक्शन यूज़ करते हैं, और अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट के लिए भी सेपरेटली अलग से हमारे पास फंक्शंस होते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। जो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट है, जो हम सी में यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम दो टाइप्स की फंक्शन यूज़ करते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए। इनपुट के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ स्कैन एफ फंक्शन। ये तो मैंने पहले दिन दिखाया था, लेकिन बताया था, लेकिन दिखाया नहीं था कि इसमें क्या क्या होता है। एक तो हमारे पास है स्कैन एफ फंक्शन, और जो दूसरा है हमारे पास ये, दैट इज़ प्रिंट एफ फंक्शन। ये दो फंक्शंस है हमारे, इनको लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली यूज़ होते हैं फॉर द फॉर्मेटेड इनपुट एंड फॉर्मेटेड आउटपुट। ये जो हमारे पास स्कैन एफ फंक्शन है, स्कैन एफ फंक्शन हम यूज़ करते हैं फॉर इनपुट, और जो हमारे पास ये प्रिंट एफ फंक्शन है, ये हम यूज़ करते हैं फॉर आउटपुट। अब ये जो इनपुट है ये कहाँ से मैं लेता हूँ, और ये जो मेरे पास ये जो प्रिंट एफ फंक्शन जो आउटपुट के लिए, ये कहाँ मैं देता हूँ, या ये किसके लिए मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इनपुट इनपुट मैं लूँगा फ्रॉम द यूज़र, यूज़र से ही इनपुट लूँगा। तो मैं यानी कि यूज़र कोई इनपुट देना चाहे, उसके लिए मैं एक फंक्शन बनाऊँगा जो है मेरे पास, दैट इज स्कैन एफ फंक्शन। ये इनपुट के लिए हमारे लिए यूज़ होता है, और वो यूज़र से हम लेते हैं। इसी तरीके से अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन है और मुझे उसको प्रिंट करवाना है, अब प्रिंट किसके लिए करवाऊँगा, यूज़र के लिए ही करवाऊँगा। ठीक, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो स्कैन एफ फंक्शन है, ये इनपुट लेती है फ्रॉम द यूज़र। ठीक, इट टेक्स द इनपुट फ्रॉम द इनपुट, यानी कि यहाँ पे ये जो स्कैन एफ फंक्शन है, इट टेक्स द इनपुट, इट टेक्स दी, हम लिखेंगे फॉर्मेटेड इनपुट, इट टेक्स दी फॉर्मेटेड इनपुट फ्रॉम द यूज़र। और जो मेरे पास कौन सा वाला, दैट इज प्रिंट एफ फंक्शन, वो क्या करता है, वो देता है, यानी कि आउटपुट निकालता है, यानी आउटपुट देता है, यानी डिस्प्ले करता है, डिस्प्ले आउटपुट टू द यूज़र। लेकिन यहाँ पे भी हम लिखेंगे डिस्प्ले दी फॉर्मेटेड आउटपुट, नॉट फॉर अनफॉर्मेटेड, फॉर्मेटेड आउटपुट टू द यूज़र। ये दो हमारे पास फंक्शन है, स्कैन एफ और प्रिंट एफ। अब स्कैन एफ किसके लिए, मैंने कहा कि ये इनपुट लेता है फ्रॉम द एक्सटर्नल, और वी कैन से दैट फ्रॉम द यूज़र। और यहाँ पे प्रिंट एफ जो है, ये देता है आउटपुट एक्सटर्नल वर्ल्ड को, या एक्सटर्नल जो भी यूज़र इसको यूज़ कर रहा है उसको देता है। अब किस फॉर्मेट में देता है, दैट इज़ हम कहते हैं उसको, यानी कि इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं दिस इज़ द फॉर्मेटेड इनपुट और फॉर्मेटेड आउटपुट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि स्कैन एफ फंक्शन और प्रिंट एफ फंक्शन के लिए और एक चीज़ आप याद रखेंगे, ये वाला स्कैन एफ और प्रिंट एफ फंक्शन आपके प्रोग्राम में तब तक नहीं चलेगा जब तक कि आप इसके लिए क्या, एज ए हेडर फाइल, या जिसको हम कहते हैं यहाँ पे
हेडर फाइल यूज़ ना करो, हेडर फाइल, क्योंकि इसकी फंक्शनैलिटी जो डिफाइन होती है वो किस में, हेडर, नॉट हेडर फाइल, वो असल में किस में होता है, लाइब्रेरी में, लेकिन उसकी जो डेफिनेशन होती है उन फंक्शंस की वो कहाँ पे होती है, हेडर फाइल। अब जो जो आपके पास कौन सा वाला स्कैन और प्रिंट फंक्शन है, इसके लिए आपने एक हेडर फाइल यूज़ करना है, उसको कहते हैं, उस हेडर फाइल का नाम है studio.h, ये पहले ही कहा था मैंने। अब studio.h इसका लिखने का तरीका, यानी इस फाइल को अपने प्रोग्राम में, जब तक कि आपके पास studio.h वाली हेडर फाइल ना होगी, आपका जो scanf और printf फंक्शन ये नहीं चलेगा। तो इसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए हम जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो लिखते हैं हम ऐसे करके, हैश इंक्लूड studio.h। ये होता है कि जो भी मेरा प्रोग्राम है, जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, उसमें ये पहले इंक्लूड करना ज़रूरी हो, तब जाकर आपकी ये दो फंक्शन चलेंगी, स्कैनf और printf। अब इस हेडर फाइल में, पहले दिन का इस हेडर फाइल में इन दो का, स्कैनf और printf का, मैं इनका फंक्शन डेफिनेशन हो, सॉरी फंक्शन डिक्लेरेशन होता है। देखो हमारे पास, ये मैं अभी आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा, ये उसके लिए भी है। यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शंस होती है ना, सी में फंक्शंस की तीन मतलब प्रॉपर्टीज, एक होता है हमारे पास जिसको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, एक होता है हमारे पास, मैं उसे ऊपर लिखूंगा यहाँ पे, एक होता है हमारे पास जिसको कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, और एक होता है हमारे पास जिसको कहते हैं हम फंक्शन कॉल। यहाँ पर जब हम इसके अपने प्रोग्राम के अंदर करते हैं ना यूज़, कौन सा, ये वाला, ये दो फंक्शन यूज़, मैं अलग से आपको जो सिलेबस में वहाँ पे है अलग से आपको फंक्शन इन सी, वहाँ पे, यहाँ पे मैं खाली आपको इसका एक थोड़ा बहुत ओवरव्यू दूंगा। यहाँ पे विद इन द प्रोग्राम हम क्या करते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं, जब हम यूज़ करते हैं इनपुट लेने के लिए या आउटपुट देने के लिए, इसको हम एज ए फंक्शन कॉल के थ्रू यूज़ करते हैं। लेकिन फंक्शन कॉल तब चलेगा जब आपके पास इस फंक्शन का डेफिनेशन, यानी जहां पर इसका काम डिफाइन होगा, फंक्शन डेफिनेशन होता है। फंक्शन डेफिनेशन तब चलेगा जब आपके पास फंक्शन डिक्लेरेशन होगा। तो इस फंक्शन का डिक्लेरेशन जो होता है वो कहाँ पे डिफाइन होता है, यहाँ पे हेडर फाइल में। हेडर फाइल फिर खुद किसके साथ, उसका जो फंक्शन डेफिनेशन होता है वो एक्चुअल में कहाँ पे होता है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में। वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को वहाँ से ये बताता है कि हाँ जी मेरे पास ये वाली फंक्शन, पहले फंक्शन कॉल होगी यहाँ से, वो जाएगा हेडर फाइल के पास, हेडर फाइल के पास हाँ ये है फंक्शन, तो जाएगा कहाँ पे, फंक्शन डेफिनेशन के पास, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के पास। तो इस तरीके से एक पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पे। तो अभी आप इतना याद रखो कि स्कैनf फंक्शन जो है ये हमें यूज होता है टू टेक द फॉर्मेटेड इनपुट। मैं भी समझाऊंगा फॉर्मेटेड का मतलब क्या हुआ, टू टेक द फॉर्मेटेड इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक। और जो printf फंक्शन है ये हमें आउटपुट के लिए यूज होता है, यानी डिस्प्ले, आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए, लेकिन कौन सा, वो भी क्या होता है, फॉर्मेटेड आउटपुट, ठीक। अब दिखाता हूं मैं इसका एक एग्जांपल जो मैं दूंगा यहाँ पे किसका, मैं पहले लूंगा printf फंक्शन को। यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ, अगर मैं स्टेटमेंट होता है मैं ऐसे करके प्रोग्राम में लिखता हूँ printf, फिर ऐसे डबल कोट्स देता हूँ और यहाँ पे कुछ लिखता हूँ ऐसे, यहाँ पे मैं सिंपल सी आउटपुट दिखा रहा हूँ, मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। अभी यहाँ पे मैंने क्या दिया, आप देखो ये जो printf स्टेटमेंट है यहाँ पे एज ए फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर मैंने दो यानी कि डबल कोट्स यहाँ पे यूज की है ना, यहाँ पे एक सेकंड, मैंने यहाँ पे ये डबल कोट्स यूज की, ये दो डबल कोट्स यूज की यहाँ पे, ये दो डबल कोट्स। इन डबल कोट्स के अंदर मैंने एक क्या दिया, आर्गुमेंट इसको पास किया, और वो आर्गुमेंट क्या है, अभी स्ट्रिंग, मैं अभी स्ट्रिंग पे नहीं जाऊंगा, स्ट्रिंग आपके अलग से सिलेबस में है, वो मैं उसी वक्त पढ़ा हूँ। यहाँ पे मैंने इसको एज एन आर्गुमेंट दिया, एज ए स्ट्रिंग इसको पास कर दिया, तो स्ट्रिंग यहाँ पे दिया। तो ये क्या करेगा, ये इस स्ट्रिंग को यानी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपको ये दिखाएगा ऑन दी डिस्प्ले, एज एन आउटपुट देगा। जब मैं लिखता हूँ ऐसे printf और फिर इसके अंदर ये डबल कोट्स डालता हूँ, इस डबल कोट्स के अंदर अगर मुझे कोई मैसेज पॉपुलेट करना है, मैं उसको एक डबल कोट मार्क में इसको
मतलब क्या करता हूँ, प्रिंट एफ। अगर आप ये देखो, मैं इसका एक सिंपल प्रोग्राम बनाता हूँ इसी स्टेटमेंट का। यहाँ पे मुझे पता है कि अगर मुझे इसका प्रोग्राम लिखना है तो मैं कैसे, मैंने कहा कि पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड stdio.h करके मुझे हेडर फाइल ज़रूरी होनी चाहिए, तब जाकर मैं इनपुट और आउटपुट फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद मैं मैन यूज़ करूँगा, मैन एज ए फंक्शन, क्योंकि एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम कौन सा होता है, मैन फंक्शन ही होता है। उसके बाद अब यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम के अंदर यही वाला स्टेटमेंट लिखूंगा, प्रिंट एफ, फिर दूंगा ये वाला, दैट इज हेलो वर्ल्ड। तो ये है यहाँ पे मैंने प्रोग्राम। अब क्या करेगा, जब ये यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो, पॉइंटर पहले इस वाली लाइन पे पहुंचेगा, यहाँ पे पॉइंटर पहले यहाँ पे आएगा, ठीक। ये देखने के बाद इस फंक्शन को फिर जाएगा किस वाली पोजीशन पे, यहाँ पे। यहाँ पे जब ये कॉल करेगा इस फंक्शन को, इसकी जो फंक्शन डिक्लेरेशन है वो यहाँ पे, फिर वो खुद कहाँ पे, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को कॉल करे, वहाँ पे इसकी फंक्शन, यानी कि कैसे मुझे ये जो प्रिंट एफ है एज ए स्टेटमेंट, यहाँ पे फंक्शन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट है, इस आर्ग्यूमेंट में कैसे प्रिंट करूँगा, वो असल में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में लिखा होता है। यहाँ पे हम उसको एक्चुअल में ये आर्ग्यूमेंट पास करते हैं यहाँ पे। तो ये देगा मुझे आउटपुट क्या है, ऐसे मुझे डिस्प्ले स्क्रीन पे होगा, मुझे दिखेगा वहाँ पे जो मेरा स्क्रीन है, वहाँ पे मुझे आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड करके, मुझे ये आउटपुट देगा हेलो वर्ल्ड। ये होता है सिंपल वे में कि हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें समझना है कि मैंने कहा था फॉर्मेटेड इनपुट, क्या हम खाली मैसेजेस को प्रिंट करते, नहीं, हमारे पास डेटा मल्टीपल टाइप का होता है। जब भी मुझे, मेरे पास इंटीजर टाइप का डेटा है ना, देखो मेरे पास इंटीजर टाइप का डेटा है, मेरे पास फ्लोट टाइप का डेटा है, मेरे पास लाइक कैरेक्टर टाइप का डेटा है, मेरे पास लाइक डबल का डेटा है, या मेरे पास कभी कभार ऐसे स्ट्रिंग होता है, यानी कि मेरे पास मुख्तलिफ टाइप का डेटा होता है। अब मुझे वो चीज़ें भी क्या कर सकते, अगर मुझे कोई भी डेटा यूज़र को डिस्प्ले करवाना है, यूज़र को दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, यूज़ प्रिंटफ फंक्शन ही यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैंने इतना ही अभी क्या, मैंने एक मैसेज को डिस्प्ले करा है, यानी कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करा एज ए हेलो वर्ल्ड। लेकिन एक्चुअल में जो प्रिंटफ फंक्शन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, यानी कि जो एक्चुअल इसकी जो स्ट्रक्चर है किसका, प्रिंटफ फंक्शन का, वो ऐसे होता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका प्रिंट एफ फंक्शन का, वो हम लिखते हैं ऐसे, प्रिंट एफ, फिर देते हैं ऐसे डबल कोट्स, क्योंकि खाली हमें स्ट्रिंग ही नहीं मतलब आउटपुट देना है, बल्कि हमें वैल्यूज़ को भी प्रिंट करवाना है, या डेटा जो भी होगा आपके पास, चाहे इंटीजर का होगा, फ्लोट, कैर, डबल, वट एवर, उस और इसके अंदर ये हम डबल कोट्स डाल देते हैं, फिर देते हैं कामा। ये आप स्ट्रक्चर याद रख लेना, पहले डबल कोट्स डालते हैं, फिर डालते हैं कामा, और उसके बाद देते हैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट 1 और इसके बाद आर्ग्यूमेंट 2, जितने भी होंगे आपके पास, ऐसे करके आर्ग्यूमेंट 3, और यहाँ पे जो ये है डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर हम देते हैं जिसको हम कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर का, या इसका, या हम इसको और एक नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रिंग भी इसको कहते हैं, या हम कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, या हम इसको कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहते हैं। जो डब देखो प्रिंट एफ फंक्शन जो है, इसके पास ये दो ये ग्रुप आते हैं, एक होता है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे इसको कहते हैं, जो डबल कोट्स के अंदर होता है, इसको कहते हैं हम कंट्रोल स्ट्रक्चर, या इसका हम और एक नाम देते हैं, दैट इज कंट्रोल स्ट्रिंग भी इसको कहते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा ये कंट्रोल स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं हम कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहते हैं इसको। दो चीज़ें हमारे पास, या तो कंट्रोल स्ट्रिंग इसको कहते हैं, या हम इसको कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास होते हैं वो होता है आर्ग्यूमेंट। अब इस आर्ग्यूमेंट देखो, पहले ये जो कंट्रोल स्ट्रिंग होता है ना, कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर हम देते हैं, या तो हम कोई मैसेज इसी कंट्रोल स्ट्रक्चर या कंट्रोल स्ट्रिंग के मतलब स्ट्रिंग के अंदर हम मैसेज भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें हम अगर कोई और डेटा डिस्प्ले करवाना हो, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम देते हैं, इसको कहते हैं दो चीज़ें। एक होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं ऐसे, अगर डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए हम देते हैं यहाँ पे ऐसे परसेंट करके, और देते हैं परसेंट के साथ, लाइक आपने देखा हो मैं लिखता हूँ अक्सर परसेंट डी। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो परसेंट है ना यहाँ पे इस कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर हम लिखते हैं, मैं इसकी फिर एग्जांपल बता दूंगा वहाँ पे कंपाइलर में, यहाँ पे परसेंट डी
इस कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर, या हम इस कंट्रोल स्ट्रक्चर, इस परसेंट का मतलब होता है कन्वर्शन कैरेक्टर, यानी कि इसका मतलब होता है खाली इस परसेंट का ये होता है, इसको कहते हैं हम कन्वर्शन कैरेक्टर। यहाँ पे याद रख लेना, इसको कहते हैं हम कन्वर्शन कैरेक्टर। और ये जो आपके पास इस परसेंट के बाद जो आपका कैरेक्टर होता है ना, यहाँ पे मैं कभी डी लिखता हूँ, कभी एफ लिखता हूँ, कभी सी लिखता हूँ, इसको कहते हैं हम डेटा टाइप। जो आपने फॉर्मेट देना है कौन सा वाला, यानी किस टाइप का आपने जो डेटा है वो किस टाइप का है, उसी टाइप का हम यहाँ पे लिखते हैं एक कैरेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, डेटा टाइप, यानी किस टाइप का आपने डेटा को डिस्प्ले करवाना है, इसको कहते हैं कन्वर्शन कैरेक्टर, और इसको कहते हैं डेटा टाइप जो हम लिखते हैं। और इन दोनों को हम क्या कहते हैं फिर, एज ए एक ही नाम देते हैं फिर इनको, क्या, फॉर्मेट स्पेसिफायर। यानी कौन सा वाला फॉर्मेट आप स्पेसिफाई करते हो, फॉर्मेट स्पेसिफायर। देखो इन दो में, यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर या तो हम मैसेज देते हैं जिस तरीके से मैंने एज ए हेलो वर्ल्ड, या इसके अंदर हम क्या देते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर में क्या होते हैं, दो कैरेक्टर्स में कह सकता हूँ। इसका जो पहला जो परसेंट है, परसेंट को कहते हैं हम कन्वर्शन कैरेक्टर, यानी किस ये कन्वर्ट करता है, जो आपका डेटा है वो किस फॉर्म में आपको चाहिए। और जो फॉर्म डिफाइन होता है वो इस डेटा टाइप का होता है। लाइक यहाँ पे मैं कह रहा हूँ परसेंट, ये कन्वर्शन करेक्टर, अब किस फॉर्मेट में, डी डेटा दैट मीन इंटीजर। अब अगर मैं यही लिखूंगा ऐसे परसेंट, ये मतलब कन्वर्शन कैरेक्टर, और इसके बाद डालूंगा एफ, इसका मतलब क्या हुआ, ये है फ्लोट का, है ना। यस सर। हाँ, तो ये हुआ फ्लोट। अब अगर मैं इसी तरीके से लिखता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ ऐसे परसेंट, फिर लिखूंगा ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैरेक्टर, यानी कि ये जो फॉर्मेट जो आप डेटा चाहते हो वो किस फॉर्मेट में, यानी कैरेक्टर फॉर्मेट में मुझे चाहिए। यहाँ पे जो मुझे डेटा चाहिए वो मुझे फ्लोट फॉर्मेट में चाहिए, यानी फ्लोट टाइप का चाहिए। और यहाँ पे जो डेटा मुझे चाहिए वो मुझे इंटीजर टाइप का लेता हूँ। तो इसका मतलब होता है, ये मैं कह रहा हूँ फॉर्मेट, इतना ही नहीं, फॉर्मेट स्पेसिफायर इतना ही नहीं होता, बल्कि इसके साथ और एक हमने क्या कहा, हमने कहा कि यहाँ पे जो स्कैन एफ या प्रिंट एफ फंक्शन, अभी हम प्रिंट एफ फंक्शन की बात करें, प्रिंट एफ फंक्शन जो हमारे पास है ये यूज़र को क्या देता है, आउटपुट देता है, मगर क्या होता है, फॉर्मेटेड आउटपुट। अब इस फॉर्मेटेड आउटपुट, एक चीज़ तो आपने समझा कि फॉर्मेटेड का मतलब क्या हुआ, कि किस टाइप का, किस फॉर्मेट का आउटपुट चाहिए आपको, ये एक। और दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे मैं अभी ये करूँगा ख़त्म फिर बताऊँगा। अब यहाँ पे क्या है दूसरा, दैट इज़ आर्ग्यूमेंट्स। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या होता है, यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट होता है, यहाँ पे होता है आर्ग्यूमेंट, जो मैंने यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट्स अभी दिखाए थे, मतलब एग्जांपल इसके अंदर, यानी डबल कोट्स के अंदर कामा करके हम फिर आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। ये आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये होते हैं वेरिएबल्स जिनमें आपने डेटा स्टोर करके रखा होता है, वेरिएबल्स। या तीसरा भी आर्ग्यूमेंट वो भी क्या होगा, वेरिएबल का होगा। ये था ये पूरा जो स्ट्रक्चर किसका, प्रिंट एफ फंक्शन का। यानी कि प्रिंट एफ फंक्शन जो है इसके अंदर दो मेन आर्ग्यूमेंट्स, एक तो होता है डबल कोट्स में और दूसरे होते हैं ये। डबल कोट्स के अंदर आपके पास क्या होता है, कंट्रोल स्ट्रिंग, और जो उसके बाद आते हैं दैट इज आर्ग्यूमेंट्स। कंट्रोल स्ट्रिंग में हमने कहा कि यहाँ पे या तो हम मैसेज भी दे सकते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे हम क्या देते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी देते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर के दो कैरेक्टर्स, एक तो जो एक होता है हम कहते हैं कन्वर्शन कैरेक्टर, और जो दूसरा कैरेक्टर इसका होता है वो डिफाइन करता है कि डेटा टाइप कौन सा है। ये प्री डिफाइंड होते हैं, हम खुद से परसेंट जेड खुद से नहीं लिख सकते, यहाँ पे भी ये डिफाइंड होता है। इसी तरीके से जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ये होते हैं वेरिएबल, जहाँ पे आपका डेटा सेव होता है। ठीक, इतना एक ये हुआ मतलब किसका, फॉर्मेटेड डेटा। और दूसरा फॉर्मेटेड डेटा का मतलब ये होता है, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मैं लिखूंगा ऐसे करके। अभी मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ किसकी, ये दिखाने के लिए हम या तो मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं, या हम ऐसे करके ये एक कोई भी डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। इस डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए मैं यहाँ पे कोड ब्लॉक्स में आपको एग्जांपल लेता हूँ समझाने के लिए। ये वाला, ये जो मैंने अभी फॉर्मेट स्पेसिफायर दिखाया, देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जब तक कि हमारे पास
ये वाला दैट इज, इसको छोड़ो अभी, ये खुद से हिलाए इसके अपने। यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ stdio.h, और फिर इसके अंदर मैंने कहा कि पहली चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो चाहिए होती है हेडर फाइल, क्योंकि हेडर फाइल में ही डिफाइन होता है, सॉरी डिक्लेयर होता है कि प्रिंट एफ और सिकेन एफ फंक्शन क्या है। मैं दिखाऊंगा आपको हेडर फाइल पूरी, ये जो stdio.h, इसके अंदर कोड कितना लिखा है, ये बहुत इसके अंदर कोड है लगभग 200-300 लाइन इसका कोड, वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे प्रिंट एफ, फिर लिखूंगा जो पहला मैंने लिखा था हेलो और वर्ल्ड। यहाँ पे मैंने, यहाँ पे भी ये इटसेल्फ एक फॉर्मेट ही है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें मैंने क्या कहा, इसके अंदर क्या होता है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग। यहाँ पे इस कंट्रोल स्ट्रिंग मैंने अभी खाली मैसेज को पॉपुलेट करवाया। देखो अब यहाँ पे मैं अगर इसको रन करता हूँ, एक सेकंड, इसको भी मैं करता हूँ ऐसे, यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, ठीक, और यहाँ पे ये अभी दिखा रहा है, लेकिन विदाउट यूजिंग stdio.h ये अक्सर ये नहीं चलता है। यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे भी दिखाया, लेकिन अक्सर यहाँ पे अगर मैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यहाँ पे इंक्लूड ना करूँ तो ये नहीं चलता है। ये याद रख लें, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आपको किसी भी हाल में यहाँ पे इंक्लूड करवाना ज़रूरी है, तब जाकर आपका जो प्रिंट एफ फंक्शन वो असल में एक्चुअल में चलेगा। यहाँ पे भी चल रहा है क्योंकि ये खाली प्रीवियस डेटा को लाता होगा, तो इसीलिए यहाँ पे चल रहा है। और आप यहाँ पे देखो टारगेट इज अप टू डेट, नथिंग टू बी डन, ऑल आइटम्स आर, हाँ यहाँ पे ये भी ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मैंने कहा कि पहले अगर आपके पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ना होगे तो आपका प्रिंट एफ फंक्शन नहीं चलेगा, ये ज़रूरी है, ये चला मतलब इंक्लूड करवाना है अपने प्रोग्राम में। एक चीज़, अब यहाँ पे जो एक्चुअल हमारे पास प्रिंट एफ फंक्शन है, जो अभी मैं कह रहा हूँ ये वाला, ये जो अभी मैं कह रहा था कि प्रिंट एफ फंक्शन क्या खाली हमें मैसेज को डिस्प्ले करवाना है, नहीं, हमारे पास कुछ और भी यानी डेटा होता है हमारे प्रोग्राम में, अगर मुझे वो डेटा डिस्प्ले करवाना होगा। लाइक मैं लेता हूँ 8x इज इक्वल टू लाइक 5, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल किया और साथ में इसके साथ इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल भी किया, ये मैंने दोनों एक ही में की। अब इसके बाद अगर मुझे इस x को प्रिंट करवाना, सॉरी प्रिंट एफ यूज़ करता हूँ, प्रिंट एफ करवाना है, और यहाँ पे मुझे देना है %d, अभी मैं कह रहा हूँ, और फिर क्या देते हैं कामा, और कामा के बाद हमने क्या कहा, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने कहा कि यहाँ पे प्रिंट एफ लिख रहे हैं, फिर देते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग, वो दिया मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर दैट इज %d, उसके बाद हम क्या देते हैं आर्ग्यूमेंट, है ना, यहाँ पे मैं दे दूंगा इसको आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है, मैंने अभी कहा आर्ग्यूमेंट होता है वेरिएबल जो आपने डिस्प्ले करवाना है, वो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, दैट इज x, है ना x। हाँ, अब आप देखो मैं इसको प्रिंट, तो ये मुझे x के अंदर जो वैल्यू होगा वो मुझे यहाँ पे प्रिंट करके देगा, ये होता है एक। अगर इसी तरीके से, ये तो मैंने दिखाया आपको इंटीजर टाइप का डेटा, लेकिन नहीं, मुझे चाहिए किस टाइप का डेटा, मैं चाहता हूँ नहीं मुझे इंटीजर का नहीं चाहिए, मुझे फ्लोट का चाहिए। अभी मैं अलग अलग दिखाऊंगा, फिर मुझे एक्चुअल में फॉर्मेटेड डेटा का मतलब क्या होता है, ये क्यों कंट्रोल वे मेरे थे, इस पूरे को हम क्यों कंट्रोल स्ट्रिंग कहते हैं, वो मैं अभी समझाऊंगा। देखो अब अगर मुझे मैं करूँगा यहाँ पे कैर, फिर देता हूँ x इज इक्वल टू, फिर इसके अंदर कोई सिंगल कोट्स के अंदर कोई कैरेक्टर देता हूँ, लाइक d मैंने यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे इस कैरेक्टर को डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे कौन सा फॉर्मेट चाहिए, %c, तब जाकर मैं यहाँ पे ये वैल्यू देख सकता हूँ कि x के अंदर डेटा है, वो भी यहाँ पे d वाला डेटा इसके अंदर मैंने दिया एज ए कैरेक्टर। यहाँ पे किस चीज़ ने, या %c ने, तो %c क्या है यहाँ पे, फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसी तरीके से क्या मेरे पास डेटा कैरेक्टर और इंटीजर टाइप का होगा, नहीं, मेरे पास फ्लोट टाइप का भी डेटा हो सकता है, तो यहाँ पे मैं करूँगा ऐसे फ्लोट x करके मैं दूंगा यहाँ पे 2.734 कुछ ऐसे वैल्यू दूंगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं %f ज़रूरी कर रहा है, तब जाकर मैं इस फ्लोट वैल्यू को देख सकता हूँ। ठीक, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ ऐसे, देखो यहाँ पे मैं ये देगा मुझे 2.734, ये 3 0 आपको पता है क्यों आते हैं, क्योंकि फ्लोट वैल्यू हमें 6 डेसिमल वैल्यूज रिटर्न करता है। तो ये था इतना।
लेकिन ये हो गया एक मीनिंग किसका, इसका जो कंट्रोल स्ट्रिंग का प्लस जो आर्ग्यूमेंट आप दे। क्या हम एक ही आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं? नहीं, हम मल्टीपल वैल्यूज को भी इसके अंदर डिस्प्ले, एक ही प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये आसिफ या क्या कहते हैं मुदस्सिर, ये आप याद, आसिफ को पता होगा, लेकिन आप ही याद रखना। अगर यहाँ पे अभी तक आज तक जितने भी मैंने प्रोग्राम्स आपको दिए वहाँ पे मैं खाली एक ही आउटपुट देता था, थे ना? लेकिन यस अब सर। मैं दिखाऊंगा इसी प्रिंटफ फंक्शन के अंदर मैं मल्टीपल वैल्यूज को, और फिर मैं दिखाऊंगा इसको फॉर्मेटेड आउटपुट क्यों कहते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को भी डिस्प्ले करवा दो। लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं लिखूंगा ऐसे इंट, फिर x इज इक्वल टू डालता हूँ, मैं लिखता हूँ 12, और उसके बाद मैं कोई और दूसरे टाइप का डेटा दूंगा, दैट इज कैर, फिर दूंगा लाइक y, और इसके अंदर देता हूँ कोई वैल्यू लाइक r, इसके अंदर या ए ही डाल देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। और इसी तरीके से मेरे पास किसी फ्लोट टाइप का डेटा है और फ्लोट z है मेरे पास कुछ, और इसके अंदर मैं वैल्यू देता हूँ 2.56 ऐसे करके। अब ये तीनों में मल्टीपल आउटपुट उसको एक ही प्रिंटफ स्टेटमेंट यानी मल्टीपल वैल्यूज को आउटपुट कैसे करूँ, मैं सीधे लिखूंगा फ्लोट, और यहाँ पे पहला पहला क्या होता है, करेक्ट, क्या कहते हैं इसको, कंट्रोल स्ट्रक्चर, या हम कहते हैं इसको कंट्रोल स्ट्रिंग जो हमारे पास। अब कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर क्या हम दे रहे हैं, दैट इज फॉर्मेट स्पेस। पहला कौन सा है, दैट इज एक्स। एक्स किस टाइप का है सर इंटीजर। वेरी गुड, तो हम देंगे %d उसको। और दूसरा क्या सर है, प्रिंट एफ, सर प्रिंट एफ लिखिए फ्लोट के बाद। हाँ ये होता है। तो यहाँ पे अब दूसरा डेटा टाइप कौन सा है, यानी दूसरे टाइप का डेटा, दैट इज कैरेक्टर। तो उसके लिए क्या होगा, %c। यहाँ पे कामा नहीं, कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर हम कामा नहीं डालते, यहाँ पे सीधे देते हैं जो जो भी फॉर्मेट स्पेस है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक इसको डिफाइन करता है। अब जो तीसरा है मेरे पास कौन सा है, दैट इज फ्लोट, मैं लिखूंगा %f। अब इसके बाद ये हो गया खत्म हमारा कौन सा, कंट्रोल स्ट्रिंग। इसके बाद क्या देना है हमें, कामा। कामा के बाद क्या देना है, आर्ग्यूमेंट। अब पहला जो देखो, पहला क्या दिया था हमने यहाँ पे, %d। अब %d कौन सा है यहाँ पे, x सर वाला, अब क्योंकि वेरिएबल तो देंगे x। फिर लेकिन कामा देना है, यहाँ पे हमने जो वेरिएबल्स हैं वेरिएबल्स को डिस्टिंग्विश करना है, अलग अलग करना है यहाँ पे यूजिंग कामा। तो यहाँ पे मैं दूंगा अब दूसरा वाला वैल्यू, दैट इज y। y क्या है, कैरेक्टर टाइप का। और जो तीसरा है दैट इज z, जेड। ये दैट इज फ्लोट टाइप का। देखो अब ये ऑटोमेटिक यहाँ पे डिफाइन करेगा, जब ये देखेगा यहाँ पे %d, इसका मतलब जो यहाँ पे पहला वाला आर्ग्यूमेंट होगा वो ये होगा, ठीक। अब जो मैं दूसरा यहाँ पे %c दे रहा हूँ, तो इसका मतलब दूसरा जो y है वो कैरेक्टर टाइप का है। इसके बाद मेरे पास %f है, तो z क्या है, परसेंट, यानी कि परसेंट यानी फ्लोट टाइप का। अब देखता हूँ मैं यहाँ पे इसका आउटपुट, देखो ये देगा, ये तीनों एक ही लाइन में, दैट इज 12 ए और 2.5660। मैं इसको देखो, क्या हम इतना ही लिख सकते हैं, नहीं, मैं इसको थोड़ा बहुत ऐसे स्पेस भी अगर मैं इसके बीच में डालूंगा तो ये इनके अंदर यहाँ पे स्पेसेस डालेगा। देखो ये फिर आप किस मतलब वे में आप आउटपुट चाहते हो, देखो यहाँ पे 12 ए 2.5, देखो यहीं पे आप डिफाइन करते हो, फॉर्मेट करते हो मुझे आउटपुट कैसा चाहिए, इसलिए इसको कहते हैं फॉर्मेटेड आउटपुट। इतना ही नहीं, ये फॉर्मेट आउटपुट डेफिनेशन नहीं है। देखो अब मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, फॉर्मेटेड क्यों कहते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा %c, फिर यहाँ पे डाल देता हूँ यहाँ पे %d, और फिर यहाँ पे डालता हूँ %f, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इन वेरिएबल्स को भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। %c कौन सा वाला है, दैट इज y, तो y मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक। और x मेरे डेट %d टाइप का है, तो मैंने इंटीजर टाइप का, तो यहाँ पे। अब देखो ये ऐसे भी आउट, ये उस सीक्वेंस पे डिपेंड नहीं है, आप खुद से इसकी सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हो। इसी तरीके से मैं इसको और चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे f करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ, लाइक मैं दूंगा यहाँ पे इसको %c, और यहाँ पे इसको कहूँगा %d दे दो मुझे एज अ वैल्यू, यहाँ पे %d, एक सेकंड इसको क्या, तो यहाँ पे मैं देता हूँ इसको प्रिंट एफ करके, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ठीक, %c या %f करके कामा, इसको ये हो गया
परसेंट देता हूँ, दूसरा मैं परसेंट डी लेता हूँ, कामा सर सॉरी नॉट कामा पहले। नहीं डालना था, परसेंट डी या परसेंट सी, फिर डबल कोट, फिर कामा, फिर अब परसेंट एफ कौन सा है, जेड है, फिर कामा, फिर कौन है परसेंट डी दैट इज एक्स है, फिर कौन है वाई दैट इज परसेंट सी, अब उसके बाद ब्रैकेट और ये क्लोज। अब देखो जिस वे में मैं खुद चाहता हूँ आउटपुट उसी पैटर्न पे मेरा आउटपुट आता है। ये डिपेंडेंसी देखो अब यूज़र खुद ही अपने लिए एक फॉर्मेट स्पेसिफाई कर लेता है कि मुझे जो आउटपुट चाहिए मुझे किस वे में ये आउटपुट चाहिए, इसीलिए इसको कहते हैं। अब ये इस सीक्वेंस पे डिपेंडेंट नहीं है कि पहले आपने x को डिक्लेयर किया था, x वैल्यू को इनिशियलाइज किया था तो पहले परसेंट डी का होना चाहिए, उसके बाद आपने कैरेक्टर का लिया था तो परसेंट सी मैंने यहाँ पे थर्ड में डाला तो इसमें, तो यहाँ पे ये यूज़र के माथा चलता है कि हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन, यानी कि आप अपना जो फॉर्मेट ऑफ द डेटा है वो कैसे लेते हो आप, इसीलिए इसको क्या कहते हैं फॉर्मेटेड आउटपुट। तो यहाँ पे मैंने दिखाया आपको कि ये इस पे खाली इस पे सीक्वेंस पे डिपेंडेंट है, बल्कि ये इस जो कंट्रोल है यहाँ पे जिस वे में आप यहाँ पे स्पेसिफाई करते हो उसी वे में आप डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हो, इसीलिए इसको क्या कहते हैं दिस इज द फॉर्मेटेड आउटपुट, यानी कि आप खुद से ही फॉर्मेट डिफाइन करते हो कि मुझे आउटपुट क्या कैरेक्टर में चाहिए, क्या इंटीजर में चाहिए, क्या फ्लोट में चाहिए या क्या किसी और में, और उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई करते हो, और नंबर वन और किस सीक्वेंस में भी चाहते हो वो भी आपको ये वहीं से मतलब आप खुद से ही देते हो और उसी पैटर्न पे आपको डेटा आउटपुट देता है। तो ये होता है क्या फॉर्मेटेड आउटपुट। ठीक, अब इसमें अभी बहुत सी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वो अलग से मैं दिखाऊंगा, अभी मैं आपको इतना समझाता था कि ये जो कौन सा वाला ये है प्रिंटफ फंक्शन, प्रिंट इसका मतलब क्या है और हाउ इट इज वर्किंग। अब देखो मैं इसका आपको असल में इसका बैक एंड जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है, अगर मैं यही प्रोग्राम यहाँ पे लिखता हूँ लाइक इंट मैन करके, मैं यहाँ पे प्रोग्राम में वो हेडर फाइल यहाँ पे नहीं लिखा, तो अगर मैं यहाँ पे मुदस्सिर अगर मैंने यहाँ पे इंट मैन लिखा तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे लास्ट स्टेटमेंट, सर रिटर्न दो। हाँ रिटर्न जीरो, अगर कुछ रिटर्न ना करना हो, रिटर्न जीरो का मतलब सक्सेसफुल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम, ये याद रख लेना, इसका मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहा है बस मेरा जो प्रोग्राम है ये ख़त्म हो गया, यानी सक्सेसफुल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम। अब यहाँ पे मैं यही लिखता हूँ ऐसे इंट एक्स कामा वाई कामा जेड, ये मैंने तीन वैल्यूज या इनके अंदर मैं डाल रहा हूँ ऐसे एक्स, सॉरी मैं तीन लूँगा, मैंने लूँगा अलग अलग, इंट एक्स इज इक्वल टू 5, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैर वाई इक्वल, यहाँ पे देता हूँ मैं और एक चीज़ आपको वो क्या कहते हैं इसको मेमोरी एलोकेशन टेबल दिखाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो तीसरा वाला वैल्यू दैट इज़ वो हम लेंगे फ्लोट z इज इक्वल 2.5 करके मैं लूँगा वैल्यू। अब जब मैं इसके बाद क्या लिखता हूँ प्रिंटफ फंक्शन देता हूँ, प्रिंटफ फंक्शन लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ मैं लिखता हूँ ऐसे परसेंट डी परसेंट सी परसेंट एफ, फिर कामा करके मैं लिखता हूँ, फिर लिखता हूँ एक्स वाई और जेड, और लास्ट सर में काम टर्मिनेटर। एक सेकंड, देखो यहाँ पे एक्स वाई और जेड यहाँ पे, ठीक है। देखो अब ये काम कैसे करता है, मैंने कहा कि देखो जो हमारा प्रोग्राम होता है ना ये एक्चुअल में जब मेमोरी लेता है इसका जो फॉर्मेट होता है वो ऐसे बता, मुदस्सिर आप ये याद रख लें, आसिफ को पता है, इनको मैंने बहुत बार बताया। देखो यहाँ पे हमारा जो मेन फंक्शन है ये मेमोरी की, मैं अभी पूरा आपको मेमोरी एलोकेशन टेबल नहीं सिखाऊंगा, खाली ये वाला प्रोग्राम का इसका ये बताता हूँ क्योंकि वो मुझे अलग दिखाना है आपको। देखो ये जो हमारा है ना द मेन फंक्शन जो है ना ये वाला मेन फंक्शन ये खुद लेता है एक स्पेस कहाँ पे मेमोरी में, और इस मेन के अंदर क्या हमने किया डिफाइन जो भी फंक्शन ये हमारे पास अभी है मेन फंक्शन, यहाँ पे मेन एज ए मेन फंक्शन ये खुद लेता है मेमोरी कहाँ पे, यहाँ पे मेन मेमोरी में,
जिस तरीके से हम प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इसको कहते हैं मेन मेमोरी। इस मेन को नहीं कहते मेन मेमोरी, ये होता है मेन फंक्शन। लेकिन जहाँ पे ये काम करता है, जिसको रैम कहते हैं, दैट इज़ मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में स्पेस लेता है कौन सा? मेन फंक्शन। यहाँ पे ये फंक्शन लेता है यहाँ पे स्पेस। अब इस फंक्शन के अंदर हमने 3 वेरिएबल्स क्या किए? डिक्लेयर किए। कौन कौन सा? दैट इज एक्स, वाई और जेड। एक्स कामा वाई और जेड, ये 3 वैल्यूज़ हमने इसके अंदर डिक्लेयर किए। हमने साथ में एक्स को हमने दिया था वैल्यू, दैट इज़ कौन सा वाला? दैट इज़ 5 दिया। और जो y है, ये दूसरा वाला, ये असली स्पेस लेता है। मुझे असल में इसको बॉक्स बनाना था, अब मैं ऐसे ही सिखाऊँ क्योंकि जगह कम है यहाँ पे। ए, y के अंदर ये a डाल देगा। और इसी तरीके से उसके बाद z के अंदर क्या डालेगा? 2.5 यहाँ पे वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ठीक। उसके बाद कहाँ पे जाएगा? देखो कंट्रोल जो आपका जो पॉइंटर है, पॉइंटर ऐसे चलता है कि पहले यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे जब मेन देखा तो मेन के लिए यहाँ पे स्पेस रिजर्व की मेन मेमोरी में, ठीक। उसके बाद देखा हाँ मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, एक्स, वाई और जेड। तो यहाँ पे किया डिक्लेयर एक्स, यानी इनके लिए स्पेस रिजर्व की, वाई और जेड, क्योंकि इनका जो कंट्रोल है वो इस मेन के अंदर है, ठीक। ये किया। उसके बाद पॉइंटर पहुंचेगा यहाँ पे, ये प्रिंट एफ। प्रिंट एफ खुद से अलग है, क्या है? ये फंक्शन है, अभी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये फंक्शन है। फंक्शन के लिए अलग से स्पेस रिजर्व होती है यहाँ पे। तो अब जाएगा यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन खुद के लिए अलग से एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा इसी मेन मेमोरी में। यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन अलग से स्पेस लेती है, यहाँ पे ऐसे प्रिंट एफ, ये फंक्शन के अंडर कंट्रोल आ गया। अब इसके अंदर क्या दे रहे हैं? %d, %c, %f। अब %d किसके लिए है? %d जो यहाँ पे पहला है वो किस आर्ग्यूमेंट के लिए? जो पहला आर्ग्यूमेंट x के लिए, तो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब ये x वैल्यू। और जो दूसरा है यहाँ पे %c, वो किसका है? दैट इज y का। तो यहाँ पे अपने लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करेगा। उसके बाद कौन है? %f, दैट इज फ्लोट टाइप का, दे दो z वैल्यू यहाँ पे देखिएगा। अब ये 3 वैल्यू कहाँ से लाएंगे? ये लाएंगे इस x से। तो ये डालेगा इस x के अंदर 5, इस y के अंदर दैट इज a जो हम ले रहे थे कैपिटल, और यहाँ पे इस z के अंदर डालेगा वैल्यू दैट इज 2.5, और उनको फिर क्या कराएगा? डिस्प्ले करवाएगा किस पे? यानी कि स्क्रीन पे हमें दिखाएगा। एक्चुअल में ये क्या होता है? ये यहाँ पे ये वैल्यू जो होता है ना, ये कॉपी होता है इस वाले जो हमने मेन का जो ब्लॉक था वहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर है वहाँ से कॉपी होता है वैल्यू इस प्रिंटफ वाले आर्गुमेंट में। यहाँ पे यहाँ पर कॉपी होता है वैल्यू। कल मैं दिखाऊंगा ना स्कैन एफ के लिए, वहाँ पे वैल्यू कॉपी नहीं होता है, वहाँ पे पॉइंटर असल में होता है। आसिफ को पता होगा, वहाँ पे असल में एंड करके हम लेते हैं ना स्कैन वैल्यू, वहाँ पे वो एड्रेस के थ्रू, एड्रेस से फिर हम दूसरे वाले वो पॉइंटर एक्ट करता है, वो मैं कल दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे ऐसे करके जो बैकएंड में जो काम होता है ना किसका? प्रिंटफ फंक्शन का, वो ऐसे काम करता है, मेन और प्रिंटफ फंक्शन। तो ये था कौन सा वाला? दैट इज हाउ प्रिंटफ फंक्शन वर्क्स। इसके लिए हेडर फाइल कौन सा होता है, फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से आप यहाँ पे आउटपुट ले सकते हो, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे डिफाइन की हुई है। यही होता है कि आपके खाली इतना ही नहीं, हम कोई भी डेटा जिस वे में आप चाहेंगे उस फॉर्मेट में हम डेटा दे सकते हैं। लॉन्ग चाहिए, डबल चाहिए, इंटीजर टाइप चाहिए, फ्लोट टाइप चाहिए, लेकिन वो कहाँ पे मेंशन होगा? इस वाले दैट इज़ कंट्रोल स्ट्रिंग जो है आपके पास, वहीं पे ये डिफाइन होगा आपके लिए कि आपके पास डेटा किस टाइप का होगा, नंबर 1। और दूसरा किस फॉर्मेट में भी चाहिए, क्या आपको पहले डेटा इंटीजर चाहिए, फिर फ्लोट चाहिए, कि फिर कैरेक्टर, यानी कि ये आपके पास हम क्या कहते हैं इसको? कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब यही हुआ कि आप खुद से ये डिफाइन कर सकते हो कि किस वे में आपको चाहिए। कंट्रोल क्या कहता है? आइदर दिस और दैट वे। तो ये इसी तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि जहाँ पे जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि कैसे हम डेटा को फॉर्मेट कहते हैं। इसीलिए ये जो हमारे पास कौन सा वाला दैट इज प्रिंटफ फंक्शन जो है, ये क्या है? दिस इज द फॉर्मेटेड। हमारे पास और भी फंक्शंस हैं, मैंने कहा ना पहले, जो हमारे पास सी के अंदर इनपुट आउटपुट है, ये 2 फंक्शंस के थ्रू, एक हमारे पास आता है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट और दूसरा आता है अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। अभी हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट में भी हमने पहले देखा कौन सा? फॉर्मेटेड आउटपुट, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन यूज़ किया। ठीक, आज के लिए इतना काफ़ी। लेकिन आप क्या कर लेना, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप क्या करो, अब ऐसे करके मतलब मल्टीपल ये प्रोग्राम्स बनाओ, फिर ये परम्यूटेशन
रिलेशंस ऑफ करो और फिर देखो आउटपुट कैसे आता है, क्यों आता है। एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, एक ऐड करो, फिर मल्टीपल करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, फिर सबों को एक ही प्रोग्राम में यानी एक ही प्रिंटफ स्टेटमेंट में रिटर्न करा। वो सारी परमिटेशन कॉम्बिनेशन आप यहाँ मैं मुझे आपको और कुछ चीज़ें यहाँ पे भी आपको दिखानी है। वो ये वाली वो मैं अलग से जब मैं प्रिंट एफ बोथ प्रिंट एफ भी ख़त्म करूँगा, स्कैन एफ फंक्शन भी ख़त्म करूँगा, उसके बाद मैं दिखाऊंगा और एक चीज़ वर्ड काउंट। कभी कभार हम ऐसे लिखते हैं %d, हम मैं डालूंगा यहाँ पे %d से पहले मैं कोई वैल्यू दूंगा 5, या अगर मैं इससे पहले माइनस असाइन करूँगा या कुछ और, या एप्सिलॉन वैल्यू में कुछ दूंगा, तो आउटपुट पे क्या डिफरेंस आ जाएगा वो मैं अलग से दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा वो। अभी आपको मतलब मैं बेस बिल्डअप करना चाहता हूँ कि आप पहले इन प्रोग्राम्स पे छोटे छोटे प्रोग्राम्स पे आप काम करो, फिर हम इसको मतलब इन इनपुट आउटपुट को चेंज करते रहेंगे, फिर हम कॉम्बिनेशन में स्कैन लेंगे और वहाँ पे प्रिंट लेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके यूज़ करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है ना? तो यस सर। ठीक है सर, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो मैं कल आपको स्कैन फंक्शन पढ़ाता हूँ।